ये तो सही कह दिया। जैसे अब थोड़ा हाँ बताओ, जी। जैसे जो सुन पड़ा, हाँ पढ़ा जी है जी उसके बारे में। जी। ये जो 10 और 11 श्लोक हैं हमारे इस अध्याय के, ये वास्तव में मनुष्य जीवन का एक सार है, सार, जिसके लिए हमें मनुष्य बनाया गया है और जिसके लिए हमें योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, स्वाधीनता भी दी है। भगवान यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं कि मैंने सृष्टि की रचना ही इस तरह से की है कि एक दूसरे के काम आए। अब जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, इनके द्वारा भी सबका हित स्वतः हो रहा है। जैसे गाय दूध देती है तो गाय का दूध है वो गाय के काम नहीं आता, वो बछड़े के काम आता है अथवा मनुष्यों के काम आता है। पेड़ों में जो फल लगते हैं वो फल पेड़ के काम नहीं आते, वो मनुष्यों के काम और जो मनुष्य के द्वारा दिया गया हुआ खाद पानी है वो पेड़ के काम आता है। गाय के द्वारा दिया गया दूध है वो बछड़े के और हमारे काम आता है, लेकिन हमारे द्वारा दिया गया चारा और पानी ये गाय के काम आता है। और जैसे महाराज जी ने बताया, स्त्री के पास जो है वो पुरुष के काम आता है, पुरुष के पास जो स्त्री के काम आता है, बच्चे के पास जो है माँ के काम आता है, माँ के पास जो है बच्चे के जो है वो संतान के काम आता है, संतान के पास जो है माता पिता के काम आता है। तो इस सृष्टि की रचना ही इस प्रकार से भगवान ने की है, पर मनुष्य को दी है स्वाधीनता। इस स्वाधीनता का वो दुरुपयोग कर रहा है अनादिकाल से। वो क्या दुरुपयोग कर रहा है कि जो कुछ मिला है उससे मैं सुख भोग लूं। तो ये महाराज जी ने ये बात यहाँ पर कही भी है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी 5 स्टार में बैठ करके भोजन कर रहा है और एक गरीब व्यक्ति है वो नाली में उठा हुआ दोना उठाकर उसमें से कुछ खाता है। तो जो अच्छे अच्छे भोजन करते हैं उनको देख करके और जो गरीब हैं उनको मन में बड़ा कष्ट होता है कि देखो हमारी क्या दशा है, और ये लोग देखो ये भोजन को कर रहे हैं फिर फेंक भी रहे हैं और हमें तो खाने को ही नहीं मिलता। तो ये इस तरह की जो बात है वो मनुष्यता नहीं है। पशुओं में तो ऐसा विवेक नहीं है, पर हमें तो भगवान ने विवेक दिया है और हमारे हृदय में करुणा भी है। तो हमें, आप देखो, जो छोटा बच्चा है वो हमारे साथ चल रहा है और एक गरीब मांग रहा है भोजन के लिए, मुझे भूख लगी है। तो वो छोटा बच्चा है वो अपने पास अ, उसने जो एक पैकेट ले रखा है चिप्स का या कुरकुरे का या इस तरह का, तो वो बच्चा करुणित होकर के और उसको दे देता है मांगने वाले को। उसका तात्पर्य क्या है कि भगवान ने ये जो करुणा है ये मनुष्य मात्र को दी है, लेकिन वो कुसंग के कारण अथवा अनादिकाल से स्वार्थ का जो बर्ताव कर रहा है उसके कारण उसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि वो दुखी को देखकर भी करुणित नहीं होता। तो मनुष्यता इसी में है कि मनुष्य उदार हो, मनुष्य में करुणा हो, मनुष्य में दूसरे के प्रति हित का भाव हो, उसको सुविधा देना, सुख देना की भावना हो, शास्त्र सम्मत जो भी उसके लिए कर सकता हो वो करने की सामर्थ्य भी दी है, योग्यता भी दी है। तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक नहीं। तो ये 10वें 11वें श्लोक में भगवान ने ये बात बताई है कि सृष्टि की रचना जब की गई है तब इसी ढंग से की गई है। तो सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, सृष्टि के आदि काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने
पहले तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और फिर ब्रह्मा जी को ये अधिकार दिया कि आप प्रजा की रचना करो। तो प्रजा की रचना के साथ साथ कर्तव्य कर्मों का विधान भी साथ में ही रचा गया। तो कर्तव्य कर्म का विधान क्या है कि देवताओं का और मनुष्य का उदाहरण देकर के बताया कि देवता है वो समय समय पर वर्षा करें, समय समय पर धूप दें, समय समय पर छाया दें, समय समय पर हवा अच्छी तरह चलाएं, ताकि यहाँ पर जो मनुष्यों के लिए जो अन्न उत्पन्न हो रहा है और दूसरे जो कार्य हो रहे हैं जिसके द्वारा उनका पालन हो। और मनुष्यों को कहा कि आप लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की पुष्टि करो। तो यहाँ यज्ञ का मूल अर्थ हम लोग यही समझते हैं कि भाई अग्नि जला करके उसमें आहुतियां दी जाती, तो वो फिर देवताओं को पुष्ट करती है। लेकिन यह यहाँ पर यज्ञ शब्द का बहुत ही एक व्यापक अर्थ लिया गया है और वही वास्तविक अर्थ है कि सबके हित की दृष्टि से जो किया जाता है वो तो यज्ञ है, और जो अपने लिए अथवा भोग के लिए किया जाता है वो वास्तव में अन्यत्र कर्म है। चाहे हम सकाम कर्म करें तो भी अन्यत्र कर्म कहा गया। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। यज्ञ के सिवाय अर्थात दूसरों के हित की दृष्टि से किए गए कार्य के अलावा जो कुछ भी किया जाता है वो बंधन कारक है। तो यज्ञ का अर्थ है केवल दूसरों के हित के लिए किया जाए। तो क्यों केवल दूसरों के हित के लिए? क्योंकि वास्तव में हमें जो कुछ मिला है वो संसार से मिला है। तो संसार को वापस उसको देने से हम ऋण से मुक्त होते हैं। कोई हम संसार पर कोई एहसान नहीं करते हैं, इसलिए उसके बदले में कुछ भी चाहना ये वास्तव में एक तरह से बेईमानी है। इसमें धरोहर का उदाहरण भी दिया है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं बाहर जा रहा है महीने भर के लिए, तो वो अपने पास अपना जो रुपया पैसा या गहने इत्यादि है वो रख करके चला जाता है पड़ोसी के नाते, कि हम 1 महीना बाहर जा रहे हैं, पीछे से चोरी ना हो जाए, इसलिए इसको आप रखिए। तो उस धरोहर को हम उसके आने के बाद वापस लौटाते हैं, तो हमारे मन में ऐसा भाव नहीं होता कि हम बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, बल्कि ये होता है कि चलो अच्छा हुआ, हमारी जिम्मेवारी समाप्त हो गई, एक भार मिटा हमारे ऊपर से। इस तरह से हम अगर देवताओं की लिए कुछ करते हैं तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। देवता हमारे लिए पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र ये सब और ये पेड़ पौधे सब हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं उसी का ऋण हम उनके लिए उतार रहे हैं। तो इसमें परस्परम भावयंत क्यों कहा गया? इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो हम उनके लिए सुख सुविधा करते हैं अथवा उनका हित करते हैं तो वो भी हमारे लिए सुख सुविधा और हित करें, इसका ये तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, लेने का भाव किसी का भी ना हो। तब ये वास्तव में इसको कर्तव्य कहा जाएगा। और जो अपना कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है। इसलिए अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम कोई एहसान नहीं करते, कि वो उसका अधिकार ही है, वही हम उसको दे रहे हैं, यानी उसी की चीज उसको दे रहे हैं। ये जो बात है ये इन श्लोकों में स्पष्ट होती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, यानी एक प्रकार का ये विधान बना दिया कि सब एक दूसरे की उन्नति करें और दूसरे एक दूसरे की उन्नति करते हुए और परम कल्याण अर्थात जो अपने जीवन का लक्ष्य है, जिसमें 3 चीजें हैं, जिसमें पहली चीज है कि शांति, तो वो शांति हमें मिलती है, और दूसरी चीज है अमरता का अनुभव, और तीसरी चीज है प्रेम की प्राप्ति। तो ये तीनों चीजें प्राप्त होती है यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करें और केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करें। जो भी कार्य हमें मिला है वही कार्य यज्ञ बन जाता है यदि हम दूसरों के लिए करते हैं तो, और वही कार्य अपने भोग के लिए करते हैं तो भोग बन जाता है।
जिस कार्य से योग हो सकता है, अर्थात परमात्मा के साथ हमारी समीपता, परमात्मा के साथ हमारा जुड़ना हो सकता है, वही कार्य नरकों में ले जाने वाला हो जाता है यदि हम अपने लिए करते हैं अथवा भोग के लिए करते हैं। महाराज जी ने तो कई जगह ये बात कही है कि जब तब ध्यान पूजा पाठ भी केवल दूसरों के हित के लिए करें। तो ये बात 10वें 11वें श्लोक में विशेषता से कही गई है। इसमें एक बात ये आई है इष्टान भोगान, कि भाई वो तुम्हारे लिए इच्छित सामग्री देंगे। इसका अर्थ यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं भाई हम अगर देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो वो हमें भोगों को हमें प्रदान करेंगे। तो यहाँ ये अर्थ लेना उचित इसलिए नहीं लगता कि भोग के द्वारा पतन ही होता है, लेकिन अगर शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री अथवा जिसके द्वारा हम सेवा कर सकें ऐसी आवश्यक सामग्री, ये अर्थ लेना ही महाराज जी ने उचित समझा है। इसलिए अनेन प्रस्विष्वद्वय मेष वोत्तिष्ठ काम दुख, तो इष्ट काम की का अर्थ इच्छित भोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो सकाम भाव आ जाता है, फिर तो हमारे निष्काम भाव की जड़ ही कट जाती है। इसलिए केवल दूसरों के हित की दृष्टि के लिए जो आवश्यक कर्तव्य कर्म की सामग्री है वो भगवान हमें देते हैं। तो और साथ में ये विधान भी दिया गया है कि भाई ये दूसरों की सेवा में लगाने के लिए वो इसकी सेवा में लगाए तो वो उसकी सेवा में लगाए। यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं इसलिए आप भी मेरा सेवा में लगाओ। ये बात अगर हम अपने लिए कुछ भी चाहते हैं तो कर्मयोग ही नहीं हुआ, फिर तो वो भोग ही हो गया। तो ये मूल बातें यहाँ पर आई है। अब इसमें यदि कोई बातचीत हो तो प्रवीण जी भी हैं, बाकी हरिओम जी, मोहन भाई जी, बद्री जी भी होंगे, आचार्य जी भी होंगे, अजय जी भी होंगे, जो भी हो हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। बहुत सुंदर आपने 10वें और 11वें श्लोक की व्याख्या की और जी बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। वास्तव में ये पूरी सृष्टि यज्ञमय है। हाँ जी। और एक मुझे आपने जो बातें बताई वो इतनी अच्छी मन को छू गई, मुझे वो एक सुभाषित याद आता है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वदन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारम मिदम शरीरम। यानी ये जो प्रकृति कितनी उदार है, वो प्रकृति कुछ लेती नहीं, देती है। प्रकृति का देने का ही भाव है। वृक्ष जो है वो फल देते हैं, खाते नहीं है, खुद नहीं खाते हैं, दूसरों को देते हैं। गायें जो है, नदियां जो है वो बहती हैं, जल देती हैं पीने के लिए, पर नदियां खुद जल नहीं पीती। और परोपकार, और गायें जो है जैसे आपने बताया कि गायें जो है वो दूध देती है, वो अपने बछड़े के लिए या दूसरों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। और ये जो शरीर है ये भी संसार के लिए मिला है। परोपकारार्थ मिदम शरीरम, तो ये जो है ना, इदम ब्रह्मणे न मम है, जैसे इसमें बताया है श्लोक में। तो ये सब कुछ मतलब ये है कि ये इतना बढ़िया आपने ये विवेचन किया है इसका कि इसमें कोई बात आपने छोड़ी भी नहीं है। तो ये एक मुझे वो कि नदियां ने पिए कभी अपना जल, वृक्ष ने खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। तो कहने का अर्थ है कि प्रकृति तो बहुत उदार है ना। तो ये मेरे भाव आए, मैंने व्यक्त किए। और दूसरा तो पृथ्वी माता कितनी उदार है। सूर्य जो है निरंतर तप रहा है, नदियां बह रही हैं, पेड़ पौधे फल देते हैं, वायु देवता जो है वो बादल, मतलब पानी, बादल बरसते हैं तो पानी आता है। तो ये मेरे जो भाव आए मैंने आपको बताया, लेकिन आपने बहुत सुंदर इसका विवेचन किया। राम जी राम। प्रणाम। नारायण नारायण। दाइमा जी, आपने सुभाषित का अर्थ बता के और के बहुत बढ़िया बताया।
यही बातें होनी चाहिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और एक ये है ना, ये अपनी दृष्टि व्यापक बनानी है हमको। एक दूसरा सुभाषित है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम अधिकार उदार चरिता नाम तु तो वसुधैव कुटुंबकम। फायदे का सब अयम बिल्कुल निज है, ये मेरा है, ये पराया है। अयम निज परो वेति, ये गणना, ये दृष्टि बहुत जो कुछ लोग होते हैं उनकी होती है। और अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम और उदार चरिता नाम, परंतु जो उदार चरित वाले होते हैं, जिनका हृदय विशाल होता है, व्यापक होता है, उनकी दृष्टि में तो पूरी वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा पृथ्वी जो है ये उनके लिए कुटुंब है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा सुभाषित है, तो मुझे ये ध्यान आया, आपने बताया। और दूसरा, ये पुरानी फिल्मों में गीत बड़े अच्छे अच्छे, आजकल तो फिल्में बेकार आती हैं, तो वो ना ये साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो एक परस्परम भाव चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। दाइमा हाँ जी, जी, और दाइमा हाँ जी, जी, हाँ जी, बोलो। हाँ स्वामी जी बोलो। जी हाँ दाइमा जी, ये किस किताब से पढ़ रहे थे आप? नहीं, किताब नहीं, वो तो जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं और भी प्रवचन सुनते हैं, तो ये मैं आरएसएस का हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। तो हमारे यहाँ वहाँ भी सुभाषित होते हैं, तो हम लोगों को सिखाए जाते हैं, तो ये बचपन से याद है मेरे को। अच्छा अच्छा, जी जी। ठीक। दाई जी का ज्ञान कंठों में है। बिल्कुल, नहीं, ऐसी बात नहीं, डॉक्टर किसी साहब पुस्तक जो से है पढ़ के वो शाखा में हाँ, बहुत शाखा में तो हम भी गए, लेकिन याद नहीं। ये पुस्तक से नहीं, पढ़ के नहीं बोलते हैं, ये अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। हाँ जी, और किसी को कोई बात जी नहीं समझ में आई तो पूछनी हो? डॉक्टर साहब भी जो अपने को भाव बताते हैं अभी, ये पुस्तक से थोड़ी पढ़े हैं। पुस्तक में तो जो उन्होंने ये लिया है, बात बाकी तो सब अपने ज्ञान से ही बताते हैं। स्वामी जी की बातों को जो ध्यान में है वो ही बताते हैं। तो एक कहावत है कि ज्ञान कंठा नोट अंटा। जी, एकदम सही बात कही आपने। डॉक्टर साहब बहुत सरल भाषा में, बहुत ही एकदम सरल भाषा में बताते हैं, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो बहुत सुंदर, बड़े अच्छे भाव रहते हैं डॉक्टर साहब। ये पूरे 10वें और 11वें के श्लोक के पूरे भाव बता दिए, एक भी चीज नहीं छूटी, पूरा बताया है इन्होंने। राम राम। डॉक्टर अंकल जी प्रणाम। नारायण नारायण प्रणाम प्रणाम। जी। सबसे पहले तो दाइमा अंकल जी के लिए बहुत सारी ताली बजाती हूँ। इतना अच्छा अच्छा गाते हैं, जब भी गाते हैं, और हमारी तो बेमतलब ही ऐसे बोलते रहते हैं आप अच्छा गाते हो, और आप तो छुपे हुए हैं, आपके पास तो बहुत सारा खजाना है अंकल जी। बहुत सुंदर बोले आप। इसके पहले भी आपने कृष्ण का भजन सुनाया था, बहुत ही टचिंग था, बहुत अच्छा, आपका आभार। दूसरी बात डॉक्टर साहब, मैंने सुना कि हमारा कर्तव्य दूसरे का अधिकार, तो हम जी। भी, हमारे भी बच्चे हैं, तो बच्चों का कर्तव्य हमारा अधिकार, तो जब हम हमारा अधिकार लेंगे तो क्या हमको दोष लगेगा? जैसे सेवा करेंगे वो हमारी, तो हम बिल्कुल फिर से बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यदि हम अधिकार को चाहते हैं तो हम तो फल ही चाह रहे हैं ना। अधिकार का तात्पर्य ये है कि हमने बच्चों का रक्षण किया, पोषण किया, शिक्षण किया, और अब ये हमारी सेवा करेंगे। तो ये वो हमारी सेवा करें, ये हमारा अधिकार हमने मान लिया। तो अब यदि अधिकार के लिए हम रक्षण पोषण शिक्षण कर रहे हैं, तो वास्तव में हम सकाम कर्म कर रहे हैं ना। तो निष्काम कर्म से मुक्ति होती है, और सकाम कर्म से, अगर वो शास्त्र विरुद्ध है तो नरकों में जाते हैं, नीच योनियों में जाते हैं। यदि वो शास्त्र सम्मत है तो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, पर फिर भी जन्म मरण तो नहीं मिटता है ना। तो इसलिए वास्तव में अधिकार की चाहना रखने से अधिकार मिलता भी नहीं। बहुत से माता पिता ये समझ करके बच्चों को, अभी भी मैं एक घटना पढ़ रहा था जिसमें ये बात आई थी कि एक पिता ने अपने बच्चे को 80 लाख रुपया लगा करके और डॉक्टर बनाया,
और वो लड़का जैसे ही उसको सरकारी नौकरी मिली, वो पिता से बिना पूछे अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के चला गया। एक बार पिता से कहा भी नहीं कि मैं फलां जगह मेरी पोस्टिंग हो गई या मैं फलां जगह जा रहा हूँ। तो ये क्या बात है? ये बात है कि हमने अपने अधिकार के लिए अगर कुछ किया है, तो वो अधिकार हमको मिल जाएगा, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो इसलिए सकाम भाव से कुछ भी किया हुआ है, वो मनुष्य को जन्म मरण से नहीं छुटाता। इसलिए अपने अधिकार की कामना रखना, ये भी तो कामना हुई ना। तो किसी भी प्रकार की कामना रख करके जो कुछ भी किया जाता है, वो वास्तव में वो कर्मयोग है ही नहीं। तो इसलिए हमारा काम इतना है कि हमारा कर्तव्य है बच्चों का पालन पोषण, शिक्षण, रक्षण इत्यादि करें और फिर उसके बाद में आनंद में रहें बस। न तो इनसे कुछ चाहें, न किसी और से कुछ चाहें, न इस लोक में चाहें, न परलोक में चाहें। तो सत्यनारायण जी महाराज की जो भाषा है, उसमें बहुत संक्षेप में पूरा कर्मयोग कह दिया, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। जी। डॉक्टर साहब, लेकिन प्रैक्टिकल धरातल पे जैसे जब हम यूनिवर्सल देखते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, जैसे बुजुर्ग अवस्था माता पिता की आती है आफ्टर 80, कोई कोई तो जीवित रहते हैं, तो उनके बच्चे जैसे सेवा करते हैं, जीवित तो रहना ही है जब तक परमात्मा नहीं बुलाएंगे, तो वो बच्चे जो सेवा कर रहे हैं अपने स्वकर्म समझ के, स्वधर्म समझ के, तो क्या वो माता पिता को बोझ, मतलब उनको उसका वापिस से कर्जा चढ़ जाएगा क्या? नहीं, नहीं, अगर फल की कामना रखते हैं तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। न तो करने वाले के लिए अच्छा है, न चाहने वाले के लिए अच्छा है। लेकिन मान लीजिए एक बार यही प्रश्न किसी ने किया था श्रद्धेय भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से कि हम तो नहीं चाहते पर बच्चे हमारी सेवा भी करते हैं और हमारा आदर सम्मान भी करते हैं, तो हम क्या, इस बारे में हमारा क्या होगा? तो उन्होंने कहा अगर कोई रस्सियों से बांध कर पीटे तो आप क्या कर सकते हो? अर्थ आप समझे क्या? जी समझे, मतलब बहुत ही मतलब जबरदस्ती ले इसका रहे हैं सेवा। तात्पर्य है कि इसका हम सुख न लें और ये ना समझें कि बस ये मिलता रहे। यही समझें कि भाई अब ये तो भगवान का विधान है, तो उसमें भी प्रसन्न ना हो और दुख मिले तो दुखी ना हो, क्योंकि परिस्थितियां तो भगवान की भेजी हुई है कि हम सुख में हमारे सुख को दूसरों को बांटें उदारता से, और दुख हो तो उसमें सुख की इच्छा का त्याग करें। मान लो आपको जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपके बच्चे अच्छी पोस्ट पर है, अच्छे बिजनेस में है, आपको हर महीने 10, 20, 30,000 रुपया दे देते हैं, तो आप उस रुपयों को लगाइए ना जिनके पास निर्धनता है, उनके में लगाइए। अर्थात वो जो सुखमयी परिस्थिति आई है, वो आई है दूसरों की सेवा करने के लिए। और अगर आपको सम्मान मिलता है, तो वो सम्मान आप दूसरों को दीजिए, इसलिए आई है। उसका सुख नहीं भोगना है। जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, मेरे तो 2 दूसरा प्रश्न, वाला 1 मिनट, 2 प्रश्न मेरे और है और मेरे लिए बहुत महत्व का टॉपिक है, जल्दी-जल्दी पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं चिंतन करती हूँ कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। जो उसको फ़ायदे का सौदा रहता है, वो हर चीज़ करता वो। मतलब हर चीज़ में उसकी नज़र ये रहती है कि मेरा फ़ायदा किसमें है। तो यदि जी। सबको मार-पीट के इधर लेकर आ जाए साधक संजीवनी में और बताए कि तेरा खास फ़ायदा तो इधर ही है, तो पूरा वर्ल्ड ही सुधर जाए, कितना अच्छा हो जाए। जी। ये ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? क्यों नहीं ये बात ध्यान में नहीं आती? मनुष्य को विवेक दिया है भगवान ने। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो अब वो सत्संग में नहीं आते, तो वो अनादिकाल से जो विवेक उनके पास है वो जागृत नहीं होता, और वो जो बुद्धि सबकी सेवा में लगनी चाहिए, वो बुद्धि लोगों का धन छीनने में या उनका नुकसान करने में लगती है, और इसी का फल है पतन, नरकों की प्राप्ति। तो ये भगवान ने विवेक तो सबको दिया है, पर उस विवेक को काम में तभी ला सकता है जबकि उसको सत्संग मिलता है और वो विवेक जागृत होता है तब। जी। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ग्रेटफुल लगता है कि जैसे आज आप हमको सत्संग समझाते हैं, तो हम राह देखते रहते हैं कि आज कौन-कौन, 2-3 माताओं का तो मुझे फ़ोन आया कि भाई हमारे प्रतिनिधि के हिसाब से आप प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा कल तो मैंने स्वामी जी की किताब में पढ़ा कि है ना बहुत अहम आ जाएगा कि देखो हमको लोग बड़ाई के लिए प्रश्न पूछते हैं।
तो डॉक्टर साहब आपका ये उपकार हम कैसे उतारेंगे? जैसे एक तो खुद को ठीक करें और हमारे पास जो अच्छी चीजें आए वो हम दूसरों को बांटे, हम साधक संजीवनी में लगे, तो हम इसका ऋण कैसे चुकाएंगे? हाँ, इसका ऋण चुकाने का बहुत सीधा तरीका है कि आपको यदि कहीं से 100 रुपया मिला है, तो आप उसमें अपने 10-20 रुपए मिला करके लोगों की सेवा में लगाएँ। अर्थात जो आपको अच्छी-अच्छी बातें मिली है, ये बातें आप दूसरों को भी बताएँ और खुद भी इनको जीवन में काम में लें। और मेरा एहसान मानने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये तो भगवान की प्रेरणा से जो मिलता है, जो वो कहलाते हैं, जो वो कहते हैं, बस उन्हीं के द्वारा ये होता है। मेरे पास मेरा करके कुछ नहीं है, संतों से मिला है और महाराज जी की साधक संजीवनी है, इससे मिला है। और इसी में से वो जैसे मोहन भाई जी तो कह रहे थे कि ये इनका खुद का ज्ञान है। वास्तव में तो मैं साधक संजीवनी में ही ज़्यादा बातें बोलता हूँ, या फिर महाराज जी के सत्संग से जो कुछ मुझे सुनने को मिला है और जो मुझे याद आता है, बस वो ही बोलना चाहता हूँ। जी, जी। डॉक्टर साहब 2 लाइन साधक संजीवनी के लिए और समस्त संतों के द्वारा हमको जो मिल रहा है उसके लिए मैं गा रही हूँ। जी। गुरुदेव शरण में ले लीजिए, गुरुदेव शरण में ले लीजिए, उपकार कभी ना भूलेंगे, उपकार कभी ना भूलेंगे, हमको भी शरण में ले लीजिए, हमको भी शरण में ले लीजिए, उपकार कभी ना भूलेंगे, उपकार कभी ना भूलेंगे। नारायण नारायण, प्रणाम। वाह, वाह! भगवान के लिए आपके भाव बड़े अच्छे हैं। गुरु वास्तव में वही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही है। जी। जय जय। और किसी का कोई प्रश्न हो तो करें। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ नटवर जी क्या बोल रहा हूँ, बोलो नटवर लाल जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि आज के पार्लियामेंट के हिसाब से साधक संजीवनी का भी एक सत्संग का 1 घंटा कम से कम वहां रख देना चाहिए, कहाँ पर? पार्लियामेंट में। तो आप कोई व्यवस्था करिए ऐसी, ये तो बड़े कल्याण की बात है। हाँ जी, मनन कंवर जी कुछ पूछ रहे हो क्या? म्यूट खोला था। हाँ राम राम डॉक्टर हाँ साहब। राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब मैं एक तो ये ऐसी पूछ रही हूँ कि मैं 16 भाण भैया हैं जी, और जी। 7 हमारा देवर जेठ है, एक ननद है। तो मैं कोई जी। काम करती हूँ भगवान के लिए तो कहती तू पंडित कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, क्या ज्ञान बांटती है। तो ये मेरा पाप क्या उतरेगा लोगों से? तो आपको पाप कैसे लग गया? वो कोई कुछ भी बोलता रहे, अपने सही रास्ते चलते रहे, अपने को पाप कैसे लगेगा? हाँ, एक तो मैं 2 साल पहले पिंपल लगाया खेत के मैंने, तो 1 किलोमीटर है तो बाल्टी पानी की लेके सिर पर जाया करती, तो लोग कहता ये लगाई तो टूना करने लगी, क्या हाँ, टूना कहने दो, करती है। कहने दो। कोई अपने को चोर बताया और हमने चोरी नहीं की है, तो हमको तो हंसी आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध भी नहीं आना चाहिए, कोई किसी को बुरा भी नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि बेचारों इनको पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और कोई मेरे कड़े कोई तीर्थ पर जाती हूँ तो कहती है गाया को कचरा घेर दो, क्योंकि के लेने जाती है तीर्थों पर, क्या करती है तीर्थों पर जा जाके, कोई टूना उनसे कह टचका दो भाई, नहीं आता। मेरे को ये आदत पड़ गई है, आप लोग माफ कर दो मुझे। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। राम राम। राम राम। मेरा विचार था कि डॉक्टर साहब के विचारों का, भावों का एक संकलन किया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा हो सके। आप तो खुद ही डॉक्टर साहब हैं और आप खुद समझते हैं, तो आप अपनी तरफ से इन भावों का प्रचार करिए और कोई एक व्यक्ति का भाव का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। ये तो साधक संजीवनी का प्रचार करिए, तो इसमें हमारे भावों का प्रचार स्वतः ही हो जाएगा। जी। नहीं, आप जिस सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं बहुत सहज है, क्योंकि बच्चे आने वाली पीढ़ी है, उनको ये संगठन कोई करके दे हम लोगों को, तो फिर हम लोग उसका भी प्रचार करेंगे साथ साथ में, साधक संजीवनी के साथ साथ में। आप तो साधक डॉक्टर साहब संजीवनी बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ, डॉक्टर साहब जिस सुझाव सरल भाषा में और इजीली लोग समझ में आता है, सब बच्चों को समझ में आएगा, लेकिन जो भाव विचार है छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आ सकता है।
हाँ, तो तो वो मैं आप संलग्न लोगों से होके आग्रह है, बैठ कोई अगर ऐसे हाँ, कोई सेवक हो, साधक हो, जो कि स्वामी जी के जो डॉक्टर साहब के प्रवचनों का संकलन करके उसका प्रचार कोई बनाए, वो किताब बनाए या कुछ बनाए, ताकि हम लोगों को आने वाली पीढ़ी को, हम लोग को भी फायदा होगा और आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। राम राम। जी, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन मूल बात है साधक संजीवनी के प्रचार से ये सारा कार्य हो जाएगा। जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ, राम राम, प्रणाम। बोलो सविता जी। डॉक्टर साहब, अभी एक बहन ने कहा था ना कि सबको सत्संग में ज्यादातर लोगों को लाके बैठा दें तो बहुत अच्छा हो जाए। तो आज मैंने सुना था कि सृणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि अन्य कार्यक्रमों में तो बहुत भीड़ होती है, पर सत्संग में इतनी भीड़ क्यों नहीं होती है? तो महाराज हाँ। श्री ने कहा कि भैया, ये संसद है, ये सत्संग एक संसद है, यहाँ चुने हुए लोग ही आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। जी। कुछ चुनिंदा लोग ही आते हैं। जी, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव सरिता जी, सविता जी। जी। तोमर साहब कुछ बोल रहे थे। हाँ, तंवर राजेंद्र जी कुछ बोल रहे हो अच्छा, क्या? प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम, ये प्रणाम। वैसे सुझाव बहुत अच्छा था डॉक्टर साहब का। ये है तो साधक संजीवनी, आप जो भी रेफरेंस से साधक संजीवनी से फरमाते हैं, लेकिन जी, कुछ संकलन किया जाए जिसमें नाम विशेष को भले जोर आप न दें, लेकिन एक बहुत बड़ी एसेट मिलेगी आने वाली पीढ़ी को और हमें भी। नारायण नारायण। जी, जी, आपका भाव बहुत अच्छा है और हम लोग इसीलिए बैठ करके विचार विनिमय करते हैं कि जिससे जो शास्त्रीय बातें काफ़ी कठिन हैं और उनको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। तो हमारे तो एक पारिवारिक सत्संग होता है रात को 8 से 8:40, उसकी तो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। बाकी यहाँ पर तो अब सुरेश जी हैं और हैं जो हैं यहाँ के प्रबंधक, वो इस पे विचार कर सकते हैं। जी। तब इसमें हमारी प्रीति जी जो है बहुत मदद कर सकती हैं। अगर आप लोगों को, जैसे सुरेश जी और अगर अजय जिंदल जी और मोहनलाल जी वगैरह जो भी है, जो इसमें प्रबंधन में, अगर उनकी इच्छा है तो प्रीति जी इसमें बहुत ही मतलब इच्छुक भी रहती हैं और इनका शौक भी है, और इनकी कभी भी इनके द्वारा किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होता। नारायण नारायण। तो ये इसमें बहुत अच्छे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपने यहाँ आ सकते हैं। नारायण नारायण। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। जी, मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूँ। असल में मैंने सुरेश जी को भी बताया था, अजय जिंदल जी को भी बोला था कि ये 3 और 4 के बीच की जो डॉक्टर साहब से चर्चा होती है, जो हम पूछते हैं वो उत्तर देते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसकी रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब में मिलेगी तो सभी बहन भाइयों को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है, और ये आने वाले वर्षों में मतलब कोई वर्षों वर्षों तक ये हमेशा जिंदा रहेगी। बहुत अच्छा लगेगा, तो इससे बहुत लाभ होने वाला है। आप जो बात कर रहे हैं पुस्तक का संचलन, ये तो ठीक है ही है। और फिर डॉक्टर साहब का वैसे स्वयं भी एक वो पारिवारिक सत्संग है जिसमें मैं भी जुड़ता हूँ, बहुत से भाई बहन जुड़ते हैं, बच्चे भी जुड़ते हैं, छोटे छोटे अच्छे संस्कार। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये रिकॉर्डिंग 3 और 4 के बीच का रिकॉर्डिंग हो तो ये भी बहुत बढ़िया हो रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अजय जी अगर सुन रहे हैं, या सुरेश जी सुन रहे हैं, मोहन जी सुन रहे हैं, सभी से निवेदन करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग करवाई जाए। राम जी राम। नारायण नारायण। नहीं, बात तो बहुत अच्छी है और जो भी जिन्होंने बोला है बहुत अच्छा है और समझ भी रहे हैं। बाकी वो उसमें जैसे थोड़ी बहुत कही वो माइनस पॉइंट कुछ दिखाई दे रहे थे, तो दोबारा विचार विमर्श कर लेते हैं भाई, जो माइनस या प्लस समझ के, और उसके बारे में जरूर विचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जो बातें बताई है उसको जैसे समझें अच्छी तरह, और रिकॉर्डिंग वाली बात है तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देके विचार करेंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जो सेवा वाली बात चल रही थी ना उस टाइम, जैसे भाई सेठ जी ने कहा, ये तो घर में भी जैसे मतलब पत्नी या बच्चों से जैसे मतलब सेवा लेने का भाव तो नहीं होता, बल्कि उनकी प्रसन्नता के लिए कई बार लेनी पड़े, तो उसमें दिक्कत है क्या कुछ? नहीं, उनकी सावधान। प्रसन्नता के लिए लेना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मन में वो ये भाव नहीं रहना चाहिए, उसका सुख भोग नहीं होना चाहिए, उसमें हम राजी नहीं होए, बल्कि मन में यही सोचें कि जैसे भाई जी ने कहा था कि कोई अगर बांध करके ही मारे तो भैया आप क्या कर सकते हो, ऐसा भाव रहे तो फिर कोई अर्जा नहीं।
भीतर से तो कई बार भगवान से भी, जैसे मान लो कई कहते हैं, अभी हम प्रार्थना कर लेते हैं भगवान बचाओ जैसे, बाकी उनकी प्रसन्नता के लिए कई बार लेनी हाँ हो तो कोई इतराज नहीं आता। प्रसन्नता के लिए सेवा स्वीकार की जा सकती है, वो तो वास्तव में लेना भी देना होता है। शरणानंद जी महाराज कहा करते हैं कि जो महापुरुष हैं उनको जो हम कुछ देते हैं और महापुरुष स्वीकार कर लेते हैं, तो एक प्रकार से उनका जो लेना है वो भी देना ही है, क्योंकि उनके खुद के तो इच्छा है नहीं, और अब वो दूसरे की प्रसन्नता के लिए लेते हैं। अब भाई नहीं लेंगे तो इनको दुख होगा, तो ले लेते हैं। तो ये वास्तव में उनका लेना भी उनकी प्रसन्नता देना है उनको, इसलिए लेते हैं। कई बार महाराज जी के सामने हम लोग बैठे रहते थे और कोई ये कह देते थे कि महाराज जी हमारे इतने लाख रुपए सेवा में लगने चाहिए, तो महाराज जी यही कहते थे कि भाई हमारा इस विषय में लेने का विचार नहीं रहता है। लेकिन मैंने एक घटना आपको पहले बताई थी, शायद कोई नए होंगे तो उनको मैं संक्षेप में कह देता हूँ। ये कलकत्ता का गोविंद भवन था, उसमें सत्संग चल रहा था। तो वहां पर क्या है कि लोग भिक्षा भी देने आते थे, तो भिक्षा के लिए अलग कमरा बना हुआ था कि कोई भी संतों के लिए या महाराज जी के लिए भिक्षा देते थे तो वो अपना भिक्षा दे सकते हैं। तो उसमें एक बार मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि भाई ये तुम यहाँ पर जो बर्तन रखे हैं, मैं इनमें जो जो सामान आता है भाई वो रोटियां इधर रख दो, दाल उधर डाल दो, इस तरह से सब्जी में डाल दो, चाहे किसी तरह की सब्जी आए सब मिक्स कर देते थे, दाल भी मिक्स हो जाती थी। तो खैर मुझे वहां बिठा दिया था, तो मैंने एक टिफिन खोला तो उसमें रुपए की गड्डियां थी। तो मैंने गिने तो लगभग मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर 1 लाख से 2 लाख के बीच में रुपए थे। तो काफी चौड़ा चौड़ा वो टिफिन आता है, उसमें डाले हुए थे, गड्डियां की गड्डियां थी। तो मैं तो महाराज जी वहीं विराजते थे गोविंद भवन में ही, एक कमरे में पीछे। तो मैं तो वो लेकर के उन्हीं के पास चला गया कि ये टिफिन आया है भिक्षा में। महाराज जी ने कहा भाई इसको जल्दी सलटाओ, तो क्या करें आप बताइए। तो कहा कि तुम इसको लेकर वृंदावन चले जाओ और वहां पर बिहारी जी के मंदिर में चढ़ा दो। तो फिर किसी ने सुझाव दिया कि मैया जी का मैया विद्यावती जी थी, जिनको पुराने लोग वो जानते हैं, महाराज जी की बहुत बड़ी श्रद्धालु थी, माता थी, वो भगवान को अपना बेटा मानती थी, कृष्ण बलराम को। तो महाराज जी ने कहा किसी ने सुझाव दिया कि मैया जी के यहाँ दे दिया जाए, तो बोला ये भी ठीक है। तो फिर मुझे कहा कि ये ले जाओ। तो आगे की घटना है बहुत कुछ, पर अभी अपने पास समय कम है। तो मूल बात ये थी कि महाराज जी नहीं चाहते थे, लेकिन अब कोई इस तरह दे दे तो अब वो उसकी प्रसन्नता के लिए वो एक प्रकार से महाराज जी ने स्वीकार ही कर लिया। फिर कहा भाई अब वहां बिहारी जी का चढ़वा दो और क्या करें। तो तात्पर्य यह है कि कई बार लेना भी है, वो किसी की प्रसन्नता के लिए संत लोग ले लेते हैं, तो एक प्रकार से वो भी देना ही हुआ। जी एक छोटी सी घटना और भी है। एक माता जी है जिनको मैं जानता हूँ, वो उनकी भिक्षा महाराज जी ने बंद करवा दी, क्योंकि उनके घर में गर्भपात हुआ था। तो गर्भपात जिसके घर में होता था, महाराज जी उसकी भिक्षा नहीं लेते थे। तो महाराज जी ने कहा नहीं, इसकी भिक्षा मत लिया करो। माता को मैं जानता हूँ, वो अभी भी है। तो वो बहुत रोने लगी, बहुत दुखी हो गई, हाथ जोड़ने लगी रो रो करके, और एकदम से ऐसा हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, इतनी माला रोजाना फेरो इतने वर्षों तक, और जो कोई भी गर्भपात करने वाली महिला हो उसको उस गर्भपात को बचाओ, तुम ये कार्य करो। तो फिर कहा कि ठीक है, फिर इसकी भिक्षा ले लो, अगर ये इस कार्य को करेगी साल भर तो फिर इसकी भिक्षा ले ली जाए। तो ये लेना भी देना ही हुआ ना। इस तरह से यदि अपने बच्चे लोग लेते हैं, बच्चे लोग सेवा करते हैं, तो उनके हित के लिए उसको स्वीकार करना कि भाई इससे इनको अच्छे संस्कार पड़ेंगे, तो आगे ये भी अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, और इस भाव से लेना है, वो कोई निषेध नहीं।
जी बाकी तो डॉक्टर साहब महाराज जी ने प्रवचन में कहा है ना, एक दो बार आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अभी अपने सत्संगियों के लिए बड़ा खुशी की बात है, अच्छी बात है कि कलयुग में मतलब सेवा करने वाले कम है, लेने वाले ज्यादा है, तो अपने तो करते रहो सेवा, छोटा बड़ा हाँ, जो भी बिल्कुल बिल्कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सेवा लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, आप तन से करो, मन से करो, धन से करो, तैयार हैं लोग। कोई एक समय तो था जब लोग सेवा लेते नहीं थे, तो सेवा लेने वाले नहीं मिलते थे। अभी तो सेवा देने का बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। जी तो किसी को कोई बात है तो हाँ, हाँ जी बोलो, हाँ दादा जी बोल रहे हो क्या? हाँ प्रणाम हाँ डॉक्टर साहब। डागा जी को बोलने फिर आप दीजिए बोल पहले। देना किरण जी। हाँ डागा जी, राम 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 बोलिए। डॉक्टर साहब आज सुबह के महाराज जी के प्रवचन में आया था कि सेठ जी बोले थे कि कुर्सी खाली है, उसका क्या मतलब है, जरा बताइए तो। उसका तो बड़ा प्रसिद्ध मतलब है, सत्संगी भाइयों को बहुत लोगों को मालूम ही है, फिर भी मैं कह देता हूँ, आपने प्रश्न किया है तो। वो ये कहते थे कि भाई ये एक प्रकार से ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप एक पुस्तक है सेठ जी की, उसमें वास्तव में भगवान की और सेठ जी की बातचीत हो रही थी। तो बातचीत हो रही थी तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भगवान ने कहा कुछ मांग लो। तो सेठ जी ने कहा कि सब कुछ मिल गया, आप मिल गए तो अब क्या मांगने? नहीं नहीं, फिर भी तुम कुछ मांग लो। तो कहा कि लेकिन आप वचन दो। तो बोले वचन तो मैं क्या दूं, मैं कह रहा हूं ना, तुम मांग लो। नहीं आप वचन दो। तो बोला, वचन तो रहने दो, तुम मांग लो। तो उन्होंने कहा सबका कल्याण कर दो, जितने भी जीव है सृष्टि में। तो महाराज जी ने तो भगवान ने कहा कि भाई ये तो अभी नहीं हो सकता। तो फिर बोले आपने क्यों कहा कि जो चाहे मांग लो? तो बोले ठीक है, इतना हो सकता है कि जो तुम्हारी बातें सुनेगा और जो तुम्हारे दर्शन भाषण स्पर्श का जिसको लाभ मिल जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, जो तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा चलो जो मिला वही ठीक है। तो वो कुर्सी खाली पड़ी है अभी तक। इसका प्रमाण क्या है? कि प्रमाण यही है, हम लोग बैठे हैं ना जन्म मरण के चक्र में, तो सबका कल्याण नहीं हुआ। जी ये वकील साहब हैं सत्यनारायण तो जी डागा कलकत्ता के, तो बड़े अच्छे भाव में। अब तो सेठ जी का तो हम लोगों को तो सत्संग नहीं मिला था, तो अभी जी उनकी जब बातें सुनते हैं तो जी लाभ होना चाहिए ना हम लोगों को। अवश्य होना चाहिए, और हो ही रहा है लाभ तो। अब हाँ, जिसकी जितनी तेज लगन है उसको उतना ही विशेष जैसे लाभ हो रहा है। स्वामी जी अपने हर प्रवचन में बोलते हैं कि ये सेठ जी की बात है, सेठ जी की बात है, वो हर प्रवचन में आता है सेठ जी की बात। जी तो जी वो जी लोग हम सुनते हैं ध्यान से। हाँ सुनते हैं, पर उसको जीवन में लाना है तब तत्काल काम हाँ होगा। हाँ हाँ, जीवन में ही लाए हैं तो वो तो फिर सेठ जी जो बोले थे वो तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, होगा ना। हाँ तो हो ही रहा है। आप बताइए, आप यहाँ पर लगातार बैठ रहे हैं इतने व्यस्त होते हुए भी, तो ये हाँ, कितनी बड़ी बात है। राम जी राम डॉक्टर साहब। राम राम। पहले किरण घटाने जाओ, किरण जी पूछ रही थी ना कुछ, किरण जी आप पूछ रहे थे ना, बोलो। जी राम राम भैया, राम राम डॉक्टर साहब, राम 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 सबको। राम राम। देखिए आज का जो सत्संगी है, जिनके भगवान की कृपा प्रसाद मिली हुई है, वो लोग ये तो कोई नहीं चाहते कि हम सेवा करवाएं किसी से। सेवा के संबंध से ही मैं बात कर रही हूँ कि हम जी सेवा करवाएं किसी से। अपना काम वो खुद ही करना चाहते हैं और दूसरों का उठाना चाहते हैं, करवाना नहीं चाहते। लेकिन जी किसी जैसे अब बीमार पड़ गए या हम परवश हो गए, तो अगर हम किसी से एक गिलास पानी की उम्मीद करें या एक कप चाय की या कुछ भोजन की, तो वो भी क्या गलत है डॉक्टर साहब? नहीं, उसमें उनसे एक गिलास पानी मांगना है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो मना कर दें तो न तो मन में दुख हो, न उनके प्रति बुरा भाव हो, बस इतनी कृपा रखें, फिर सारा काम जी, सही हो जाएगा। बस वही आज सेवा सत्संग में आने के बाद में तो सेवा करवाना तो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उम्मीद रखना है, ये एक तरह का कामना हुई, तो उम्मीद ना जी, रखें।
जी आपकी जो बात है वो कह दें, और फिर वो अगर नहीं करें तो उनके प्रति सद्भाव रखें, और हाँ, उनके किसी प्रति प्रकार गुस्सा का नहीं मन आना में चाहिए, किसी गुस्सा नहीं प्रकार आना का चाहिए कि दुख ना इतना हो, ही नहीं कर गुस्सा ना सकता हो। है। हाँ, एक बार जी, शरणानंद जी महाराज से कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आपकी बस इतनी ही बड़ी मेहरबानी है कि आप, अगर आपको कुछ आवश्यक पड़ता हो निर्वाह के लिए, तो आप मांग लो अपने मित्र से, अपने जी, साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों से। लेकिन जी, अगर वो मना कर दें तो आप नाराज ना हो, बस इतने से ही आप, आपकी कृपा, भगवान की कृपा आप पे बरस जाएगी। जी, 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 धन्यवाद। नारायण। ईमान कंवर जी पूछ रहे थे क्या, कुछ मन क्या बोल रहे? हाँ, राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। एक बहन आई है हमारे पास, 2-3 बार आ गई सत्संग सुनने, तो रोती हम्म। कणा किला घर जाती, कणा किला घर जाती, कहती भाई मेरा जी नहीं लगता है। बूढ़ा है, 60 साल का है। तो हाँ मैं जी। कह वृंदावन से माला ले वहां माला जप्या करो, तो भाई कितनी जपू, थारू जपी जा बीती जपू। तो आज हाँ ऐसा सुन रहा है जब कह मैं 5 फेरती हूँ, पहले 1 से शुरू हुई, तो कह हाँ। कितनी फेरूं, मैं डॉक्टर साहब को पूछूं भाई कितनी फेरनी चाहिए। कह अब मेरा थोड़ा जी टिक गया, 2 बहू है, मेरे से बोलती नहीं है, मेरा बच्चा नहीं बोलता है, हमको कोई ना बोलो, थे माला फिरा करो, ये जैसे भगवान की सब बड़ी सुना कृपा है, करो। वो नहीं बोलती है तो हाँ उनसे ममता नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा थे बताया डॉक्टर साहब है मेरे पास बैठी, मैं फोन लगाती हूँ कि सारे अगर अगर वो, जी। अगर आपके बहू, आपके बेटा कोई आपसे नहीं बोले, तो भगवान की बड़ी कृपा मन मन में माननी चाहिए कि हमारे इनमें ममता थी, वो ममता अब अपने आप आराम से हम छोड़ सकते हैं, कि भाई कोई अपना है ही नहीं। अगर अपना होता तो अपने साथ बोलता, अपनी सेवा करता, कोई भी है ही नहीं अपना भगवान के सिवाय। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपसे वो नहीं बोलते। और रही बात ये माला, तो आप रोजाना एक माला बढ़ाते जाएं, और जहां पर आपको लगे अब इतनी हो सकती है, इसके बाद तो मेरे को नींद आने लगती है, अथवा मैं इससे आगे थक जाती हूँ, तो वहां छोड़ दो। और फिर जब देखो कि हाँ मैं इससे ज्यादा कर सकती हूँ, तो फिर उसको आगे बढ़ा दो। रोजाना एक माला बढ़ाते जाओ। जी, नारायण नारायण। और हाँ महाराज जी, सत्संग, राम राम। सुनील दास सत्संग है ना, यही सबसे बड़ा उपाय है मन में अशांति मिटाने का। जी। हाँ, महाराज जी, ये जैसे कि महापुरुषों लोग से हम लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो लेते ही हैं, तो ये क्या सेवा लेना हुआ? नहीं, ये तो जिस कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं, वो उस कार्य की तरफ हमारा जो रुझान है, हमारा जो आकर्षण है सत्संग की तरफ, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए ये कोई कामना नहीं है, ये कोई उनसे सेवा लेना नहीं है। वो तो सबके लिए करते ही हैं अपने उसमें से। जैसे बरसात हो रही है तो हम भी नहा लें, तो क्या कमी है? ये तो अच्छी बात है। जी, प्रणाम महाराज। प्रणाम। नारायण नाम। हाँ जी, रेणु जी पहले आप बोलिए। राम 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 डॉक्टर साहब। हाँ, तो एक बार रेणु कैसे? जी को बोलने दीजिए, रेणु गुप्ता, फिर उसके बाद में रेणु जालान, फिर राधा जी, राधा चौहान, और फिर रेणु जालान जी। हाँ जी, राधे राधे डॉक्टर साहब। मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे सेवा के ऊपर आज आया कि हमारे से अब इतना काम नहीं होता, तो अगर आप वर्कर्स को रखते हैं, उनसे सेवा लेते हैं, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है। नहीं, कोई दोष नहीं है। आप उनको उसके बदले में आप उनका जो धन देते हैं, हाँ उससे जी, काम हो जाता है, वो कोई बात हाँ नहीं, जी। वो ले अब दो। मेरा ये रहता है कि जितना मैं धन उन्हें देती हूँ, उससे कम काम लूँ, यानी मेरे काम जो सब देते हैं, उससे ज़्यादा धन मैं उनको दूँ। ये तो बहुत जिससे अच्छी बात। खुश खुश होके काम करते हैं, वो मुझे कहती है भाभी आप मेरे को ना बहुत सुख देते हो, तो उससे मुझे बस बस बहुत बस, शांति मिलती है। वो ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ राधे आप, राधे। हाँ राधा जी चौहान क्या बोल रही हैं? राम राम फिर जी, रेणु नारायण। जालान। हाँ जी। हमसे बोले सेवा के ऊपर बात चल रही ना संसार में, जी। जैसे हम रह रहे हैं और बहू बेटा अपनी सेवा कर रहे हैं, तो ये भोजन बना अपनी शरीर से सेवा नहीं करवाते हैं, वैसे भोजन बना बना खिलाते और वैसी व्यवस्था खाने पीने का, तो ये भी दोष है। मैं आपका प्रश्न पूरा समझ नहीं पाया। जैसे हम घर में रह रहे हैं, हाँ बहू बेटे को साथ में रह रहे हैं, हाँ। तो जैसे हम सेवा अपने शरीर से कुछ नहीं करवाते, अपनी श्रम करते हैं,
और हाँ पंचायत कर्मियों के हिसाब से संसार में भी किसी करने की मतलब गुंजाइश रखते हैं, हम करें सेवा कर्मियों के हाँ हिसाब से। लेकिन हाँ मतलब जैसे हमें बहू खाना बना खिलाती है और भी सेवा करती है, तो ये दोष हो जाएगा? ये पूछ रहे बना हुआ नहीं खाना खाते हैं। नहीं, आप यदि उसकी इच्छा रखते हैं तो आपको बंधन होगा। यदि वो सेवा करते हैं, आप उसको स्वीकार करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं। नहीं तो लेकिन सबको आपसे जितना हो सके उतनी उनकी सेवा होती रहे, ये जरूर रखना चाहिए। जितनी शरीर में शक्ति है, जितनी योग्यता है, उसकी उतनी सेवा आप जरूर करते रहें। जी हम अपनी तो मतलब नहीं करवाते, वैसे शरीर से कोई सेवा नहीं है, वैसे केवल खाना ही उनका बना हुआ खाते हैं, क्योंकि हम हाँ ठीक अब ये है, तो खाना उसमें ही उसमें पड़ेगा कोई ना। कोई उसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप इसके लिए कामना नहीं रखते हैं और वो आपको मिलता है, वो तो विधान से मिल रहा है, उसमें कोई दोष की बात नहीं है। और उनका मन में उनके प्रति अच्छा भाव रखा जाए और अपनी तरफ से जितनी सेवा उनकी हो सके वो करें। जी जी रेणु जालान जी बोलिए। राम राम डॉक्टर साहब, सभी राम को राम। राम राम। डॉक्टर साहब, आप जैसे सेवा का कह रहे हो, किसी से उम्मीद नहीं रखो, चलो उम्मीद नहीं रखते, पर आजकल का ये मोबाइल का युग है, लेट नाइट तक बच्चे सोते नहीं, सुबह लेट उठते नहीं, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे पेरेंट्स, बस सेवा करते रहेंगे, तो उनकी तो सारी दिनचर्या रूटीन बिल्कुल खराब हो जाएगी, उनकी फिर सही आते कैसे होगी? नहीं, उनको बोलना ही सेवा है। उनको बोलना बोलना, आजकल उनको आजकल सही, के युग में उनको बोला हुआ भी सहन नहीं होता। हाँ तो सहन नहीं होता, तो आपका काम सिर्फ बोलना है। फिर वो नहीं माने तो इसमें हाँ तो भगवान को ही कह दें कि ठाकुर जी अब आप जैसा उचित समझो, इनका सुधार करो, हाँ, आप नहीं यही समझाओ। बोल रही थी भी कुछ बोलना तो पड़ता है ना पेरेंट्स को भी, बोलना तो टाइम से उठो। बोलना तो बोलना तो जरूर है और उनकी सेवा ही है वो। लेकिन उसमें यही अपने बोल को रही थी। गुस्से से नहीं बोलना है, प्यार से बोलना है। फिर हाँ वो हाँ नहीं सुने तो कोई बात नहीं है, अपने भगवान पर छोड़ दो। जी, हाँ, राम राम डॉक्टर साहब, ये धन्यवाद। उनकी सेवा ही है बोलना। वो अगर मान लो खड्डा है आगे और वो गिर रहे हैं, तो अपने उनको बता दें भाई आगे खड्डा है, मत गिरो। फिर भी वो गिरते हाँ, हैं तो फिर भगवान पर छोड़ दो। जी, बस हरदम बोलते हैं तो भी ऐसे लगता है ना, मम्मी को टोकने की आदत है, तो और ये हरदम मत मोबाइल। बोलिए, हरदम मत बोलिए, एक दो बार कह करके फिर भूल जाइए। हाँ जी, ठीक है, राम राम। राम राम। हाँ जी डॉक्टर साहब, सरकार तो ज्यादा कैसे। हो गया, 20 मिनट से ऊपर हो गया समय। हाँ तो अब समय हो गया, सुनाओ। सुनो साहब,